नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में दिन भर गर्मी और उमस के बाद से तेज रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिरे, जलभराव हुआ और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई, जबकि मेट्रो यात्री घंटों फंसे रहे। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बिजली के खंभों पर पेड़ गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। बुधवार शाम को तेज रफ्तार से हवाएं चली और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इसके कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग गिर गए। वहीं खराब मौसम से मेट्रो, रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। वहीं देर रात तक कई जगहों पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहीं शाम को अचानक मौसम ने वहां पर भी करवट ली। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हुई। इसके अलावा ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश में कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं लू जारी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है मुरादाबाद से। बता दें कि मुरादाबाद के महाविद्यालय और शादी शोध संस्था अमरपुर काशी में प्रोटोकॉल परीक्षा देने गई 2 छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बेकाबू डंपर ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई। ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एमए की छात्रा चांदनी और साथी शबनम की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ई रिक्शा चालक राजू घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहगीरों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा चालक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। खबरों की माने तो सिपाही ने बाइक लगाकर डंपर रोकने की कोशिश की थी। बाइक को भी रौंद कर बाल फिलहाल सिपाही बच गया है और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है। मैनपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाली दिव्या भारती ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत देते हुए बताया कि मेरे ससुराल जाने पर मेरे साथ मारपीट की गई और घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरी शादी 2020 में हुई और मेरे खबर मैनपुरी से है, जहां पर ससुराल जनों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है और घर से बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया है कि उसकी शादी 2020 में हुई थी और उसके पिता ने अपने समर्थक के अनुसार दान दहेज भी दिया था। दिव्या भारती का कहना है कि उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया और मोबाइल फोन से अपने पिता को सूचना दी गई और जिसके बाद से पिता मौके पर पहुंचे और वहीं भाई भी उनके साथ पहुंचा। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ससुराल वाले परेशान करते हैं, धमकी देते हैं मारने की और वो 4-5 दिन से बहुत मार रहे थे। 18 तारीख को मैंने अपने भाई को बुलाया तो मेरे भाई को भी कमरे पर बंद करके मारा और पैसों की मांग कर रहे हैं और प्लॉट मांग रहे हैं। कौन कौन लोग मारपीट करते हैं आपको? सभी लोग मारते हैं, नंद हैं, जेठानी है, सभी लोग मिलके मारते हैं। शिकायत पहले कभी की आपने? इससे पहले भी मेरे साथ कई बार हुई, शिकायत की है, कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एटा जनपद में अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एकत्रित होकर जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह के कार्यालय पहुंचे और कन्नौज जिले के छिबरामऊ में पीड़ितों के साथ हुई पुलिसीय बर्बरता की घटना के चलते लिखित ज्ञापन सौंपा है। वैसे समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मी पर विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह को लिखित में ज्ञापन सौंपा है। आज आप धरना स्थल पे आए हुए हैं, आपका नाम क्या है, क्या जानकारी है, क्या किस घटना के संबंध से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? प्रमोद गुप्ता मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद की तरफ से। कन्नौज जिले में छिबरामऊ कस्बे में 3-4 दिन पहले एक बच्ची लापरवाही से खत्म हो गई। परिजन और उनके साथ समाज के प्रमुख लोग थाने जाते हैं FIR कराने। FIR न करके उन पर उल्टा लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद फिर दूसरे दिन
समाज के प्रमुख लोग और पीड़ित पक्ष जाता है। फिर उसके बाद लाठीचार्ज होता है, उसमें कई हमारे वैश्य व्यापारी घायल होते हैं। आज आप धरना स्थल पे आए हुए हैं, आपका नाम क्या है, क्या जानकारी है, क्या किस घटना के संबंध से? यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा घायल को ग्रामीणों की मदद से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के बलिया में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े दवा व्यापारी को गोली मार दी। गोली लगने से दवा व्यापारी की हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दवा व्यापारी को वाराणसी रेफर कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली के अंतर्गत कासिम बाजार रोड चौक का बताया जा रहा है। अरुण मेडिकल स्टोर के दुकानदार और दवा व्यापारी अरुण गुप्ता को सुबह 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से मौके पर हड़कंप मच गया था। लोगों ने दवा व्यापारी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर देखी गई। डॉक्टरों ने वाराणसी उसे रेफर कर दिया। दिन दहाड़े गोलीकांड के बाद से व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों की माने तो 2 दिन के अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा दवा संघ अपनी अपनी दुकानें बंद करके जम के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जनपद बलिया में थाना कोतवाली के अंतर्गत रहने वाले अरुण कुमार गुप्ता जो दवा के व्यापारी हैं, आज सुबह टहलने निकले थे 8:30-9 के आसपास, तो उनको गोली मार दी गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित व्यापारी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद व्यापारी की स्थिति खतरे से बाहर है और उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है। इस संबंध में परिजनों के पुलिस संपर्क में और तहरीर प्राप्त करके आवश्यक अभियोग पंजीकृत। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर शराब के लिए पैसे न देने पर दबंगों ने प्रधान के भाई के साथ जमकर मारपीट की है। प्रधान के भाई ने गांव के 3 लोगों पर जाति सूचक गालियां देकर लात घूंसों से पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जालौन जनपद का ये मामला बताया जा रहा है। झांसी में भीषण गर्मी से पहली मौत का मामला सामने आया है। खेत पर गया चरवा गश्त खाकर गिर पड़ा, इसके साथ ही खराब फ्रीजर से सड़ गया शव। बता दें कि झांसी में भीषण गर्मी अब कहर ढाने लगी है। हीट स्ट्रोक से एक युवक की मौत हो गई है। वो खेत पर बकरी चराने गया था, वहीं तेज धूप में गश्त खाकर गिर गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में खराब फ्रीजर की वजह से युवक का शव भी सड़ गया। इससे परिजनों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। बताया गया है कि पिछले 5 दिनों से तापमान 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दोपहर में तेज धूप शरीर को झुलसा रही है। आम दिनों की तुलना में सड़कें सुनसान नजर आ रही है। पंखा कूलर भी काम नहीं कर रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील वंशकार, मैं राजापुर से हूँ। इसकी कल मृत्यु है। वो मेरे मामा जी का लड़का था। कहाँ गया था, क्या हुआ इसके साथ? वो बकरी चराने के लिए गया था खेत पर। गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण वो चक्कर खा के गिर गया और चरवाहों ने बताया से हमें पता लगा। हम वहाँ पर पहुँचे, हमें एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई, हम ये जिला चिकित्सालय लेकर आए तो वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। हमने कहा हमें अपनी वो भाई की डेड बॉडी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। अमेठी में 72 घंटे की हड़ताल पर गए संविदा कर्मियों की वजह से जिले की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। भीषण गर्मी में हो रही विद्युत कटौती को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग लाठी डंडों से लैस होकर महिलाएं पहुंची है अधिरक्षण अभियंता कार्यालय गौरीगंज। इसके साथ ही महिलाओं ने एसडीओ के कार्यशैली की जांच के लिए मांग उठाई है। आरोप है कि बिजली के लिए जब महिला किसान नेत्री में एसडीओ को फोन किया जाता है तो वो गुमराह किया गया है और इसी नाराजगी को लेकर किसान ने बड़ी संख्या में महिलाएं लाठी डंडा लेकर अधिक्षण अभियंता कार्यालय पहुंची। आज आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग में जो है प्रदर्शन किया गया, क्या है मामला?
आज का मामला है कि कल 11 बजे से रामनगर फीडर में लाइट नहीं आई है। जनपद में कई जगह लाइट नहीं थी, लेकिन रामनगर फीडर नहीं चला, बाकी इन लोगों ने चलवाया। रात में हम लोग 4:30 बजे शाम से उनके स्टेशन साहब के यहाँ, फिर जेई साहब से बात हुई, सबसे बात भी हुई, सबके ऑफिस भी गए हम। उसके बाद में एसडीओ साहब के द्वारा ये कहा गया कि मैं पावर हाउस सईदापुर में हूँ, आप यहीं आ जाइए, हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। फिर हम लोग रात में गए कि सर फीडर चलवा दीजिए। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने सीओ साहब के आवास पर बैठ करके कहा कि मैं सीओ साहब के पास हूँ। आज आप लोग फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डे 24 भारत। नमस्कार। आज आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग में